नमस्कार। हिंदी के क्लासिक यूट्यूब चैनल इर्द गिर्द पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज शनिवार है, कहानी का दिन। मैं आपके लिए फिर से कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। पिछली बार भी मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद की एक लघु कथा सुनाई थी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनाने से पहले उन पर कुछ बात कर लेते हैं, कुछ जानकारी देता हूं। आप कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। पिता पोस्टमास्टर थे और दादा पटवारी। वो जब 8 साल के थे तो उनकी मां परलोक सिधार गईं। वो अकेले रह गए। माता का प्यार उन्हें नहीं मिल पाया। उनके पिता का बाद में गोरखपुर तबादला हुआ तो उन्होंने वहां दूसरी शादी कर ली, पर उनके नसीब में आया सौतेली मां का सौतेला व्यवहार। आर्थिक परेशानियां थीं, पढ़ने लिखने का शौक था, तो उन्होंने किताबों के एक थोक विक्रेता के यहां नौकरी कर ली। नौकरी के साथ साथ उन्हें वहां अनेक विषयों की किताबें पढ़ने को प्राप्त होने लगी। उन्होंने खूब सारी किताबें उस नौकरी के दौरान पढ़ी और ज्ञानार्जन किया। इसका लाभ उन्हें मिला जब वो एक मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल बने। अगली कहानी सुनाते समय मैं मुंशी प्रेमचंद के विषय में कुछ और रोचक जानकारियां आपको दूंगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबाकर, क्लिक कर या स्पर्श कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास समय से नए वीडियो की सूचना आती रहे। आज सुनिए उनकी एक छोटी सी कहानी, बहुत कोमल सी प्यारी सी कहानी, यानी एक लघु कथा। शीर्षक है बंद दरवाजा। सूरज क्षितिज की गोद से निकला, बच्चा पालने से। वही स्निग्धता, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वो मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गईं। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर। मैंने गोद से उतार दिया। वो मेज का पाया पकड़कर खड़ा रहा, घर के भीतर ना गया। दरवाजा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का ये नया सामान था। वो उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी ना डरी। बच्चे ने समझा अब ये पर्दार खिलौना हाथ आ गया। बच्चा इत्मीनान से बैठ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। कुछ देर बाद चिड़िया उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाजा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों-ज्यों खोचे वाला दूर होता जा रहा था, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती जा रही थीं, परिवर्तित होती गई। यहां तक कि जब मोड़ आ गया और खोचे वाला आंख से ओझल हो गया तो रोष ने पुरजोर फरियाद की। पुरजोर फरियाद की, शक्ल अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीजें बच्चों को खाने के लिए नहीं देता, इसलिए मुझ पर उसकी फरियाद का कोई असर ना हुआ।
मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता कि बच्चे ने अपनी मां की अदालत में अपील करने का मन बनाया या जरूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे ऐसी हालातों में अपनी मां से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील को मुलतवी कर दिया हो। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे जमाने की दौलत मिल गई। उसकी सारी इंद्रियां इस समस्या को हल करने में जुट गईं। एकाएक दरवाजा हवा से खुद ब खुद बंद हुआ। पट की आवाज बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वो व्यस्तता तत्क्षण ही लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को एक किनारे पर फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चलने लगा। दरवाजे की तरफ लपका, क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजा बंद हो चुका था। तो ये प्रेमचंद की लोककथा थी, बंद दरवाजा। आपको कैसी लगी टिप्पणी कर बताइएगा। आप की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।